7 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट जो कि दुबई से कोझिकोड आ रही थी वंदे भारत मिशन के तहत, इट सडनली ओवरशॉट द रनवे ऑफ कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें 174 पैसेंजर्स थे, इंक्लूडिंग 2 पायलट्स एंड 4 कैबिन क्रू। ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। 2 पायलट समेत 16 लोगों की जान और करीब 150 लोग इंजर्ड हो गए। करीब शाम के 7:40 पर फ्लाइट 35 मीटर की वैली में जाके गिर गई एंड इट ब्रोक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। बट क्या ये एक्सीडेंट रोका जा सकता था? एंड इस एक्सीडेंट में केरला के लोगों ने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक। गाइस, कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टेबल टॉप एयरपोर्ट भी कहते हैं। जितने भी एयरपोर्ट हिली सरफेस के टॉप पे लोकेटेड हैं, उन सबको टेबल टॉप एयरपोर्ट कहते हैं। ये फ्लाइट रनवे नंबर 28 पे लैंड होने वाली थी, बट ड्यू टू लो विजिबिलिटी ये रनवे नंबर 10 पे लैंड हुई। टेलविंड की वजह से फ्लाइट की स्पीड तेज हो गई एंड इट स्किडेड टिल द एंड ऑफ रनवे एंड फाइनली फेल इनटू द वैली। पायलट ने एयरपोर्ट के 3 राउंड्स लिए जस्ट टू एम्प्टी द फ्यूल, जिससे कि आग नहीं लगी। उन्होंने क्रैश से जस्ट पहले इंजन बंद कर दिया था। इस एक्सीडेंट ने एक बार फिर इन एयरपोर्ट्स की सेफ्टी पे सवाल खड़े कर दिए हैं। इंडिया में कुल 60 टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं। मिजोरम में 1, हिमाचल प्रदेश में 2, सिक्किम में 1, कर्नाटक में 1, केरला में 2। 2010 में मैंगलुरु क्रैश के बाद, जिसमें 158 लोगों की जान गई थी, उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे, स्पेशली ऐसे एयरपोर्ट्स को लेके जिनके रनवे काफ़ी छोटे होते हैं। 11 एयरपोर्ट्स को क्रिटिकल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था, जिसमें कोझिकोड एयरपोर्ट भी था। These recommendations include a visual reference system to alert the pilot while landing of the remaining distance to be covered. They also recommended to install aircraft arresting system. Guys, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ऐसे एक्सीडेंट के टाइम पे जो डैमेज या इंजरी का रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर सके। हमेशा रेस्क्यू टीम रेडी रहनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले नहीं होना चाहिए। As we all know, both pilot and co-pilot are no more, but they saved lives of many people. Wing Commander Deepak Sathe Air India Express Flight 1344 के पायलट थे। He was an ex-Indian Air Force officer. कहा जा रहा है कि कैप्टन अपनी मम्मी को उनके 84th बर्थडे पे सरप्राइज देने वाले थे, बट इससे पहले वो पहुंच पाते ये एक्सीडेंट हो गया। दीपक साठे के बड़े भाई भी आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, जिनकी डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उनकी मम्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था दैट ड्यूरिंग गुजरात फ्लड्स ही हैड सेव्ड द लाइव्स ऑफ मेनी। विंग कमांडर ऑल्सो रिसीव्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, विच इज़ वेरी ऑनरेबल अवार्ड। को पायलट अखिलेश शर्मा मेरठ के रहने वाले थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अभी तक उनकी फैमिली ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया है। उनके पापा का कहना है कि रात करीब 10:30 बजे उन्हें कॉल पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई एंड बताया गया कि अखिलेश इज़ सीरियसली इंजर्ड, एंड थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आया एंड बताया गया दैट ही इज़ नो मोर। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है, सिर्फ इन दोनों फैमिलीज़ के लिए नहीं, बट इनके साथ उन सभी फैमिलीज़ के लिए who lost their loved ones in this accident. गाइस, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, वो है वहाँ के लोकल रेसिडेंट ने जिस तरह से सपोर्ट किया ऐसी सिचुएशन में। जिस टाइम पे ये एक्सीडेंट हुआ उस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बट जैसे ही वहाँ के लोकल्स को पता चला प्लेन क्रैश के बारे में, तो काफ़ी लोग मदद के लिए आगे आए। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये सभी लोग मदद नहीं करते तो शायद इतने लोगों को बचाना नामुमकिन होता और कई और जानें चली जाती। इन लोगों ने प्रूव किया है कि दुनिया में इंसानियत अभी ख़त्म नहीं हुई है। गाइज, ये सारे एक्सीडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट तो होते ही हैं, बट अगर कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे तो वो सारे स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए थे। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट ने भी यही कहा है कि अगर DGCA रूल्स फॉलो करता तो शायद ये एक्सीडेंट रोका जा सकता था। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोज़ गाइज। Please like and share this video and subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है क्या कि ये एक्सीडेंट रोका जा सकता था।
Follow us on our social media account. We'll see you on Saturday with a new video. Till then, bye bye. Take care.